वीर रस का कवि हूँ, वीर रस की कविताएं लिखता हूँ, रायपुर में रहता हूँ। पाकिस्तान को अपने शब्दों से, बाण से निपटाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है। पाकिस्तान की बात वैसे तो करना नहीं चाहिए। पाकिस्तान है क्या? जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है उससे ज्यादा कैदी हिंदुस्तान की जेलों में बंद है। एकदम सही। और भारत सरकार इनकी सजा कर दे माफ तो पाकिस्तान ऐसे ही साफ। ओहो, सही है। अरे खुली छूट दे दो सेना को। मंच का ध्यान चाहूंगा कि खुली छूट दे दो सेना को, सिर्फ एक दिन की, ये आज तक की हर जंग से बड़ा इतिहास दोहरा देंगे। और सुबह निकलेंगे वाघा बॉर्डर से और दोपहर तक लाहौर में तिरंगा फहरा देंगे। दोपहर तक लाहौर में तिरंगा फहरा देंगे। वैसे पाकिस्तान की बात इसलिए भी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का मुझे एक हर दिल तुम्हारी निशानी तुम्हारे बाद रखेगा। अनुराग भाई जी पाजी, आपने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी आप, कि हर दिल तुम्हारी निशानी तुम्हारे बाद रखेगा। तुम वतन से मोहब्बत करके तो देखो, तुमको भी जमाना याद रखेगा, तुमको भी जमाना याद रखेगा। अनुराग भाई आपने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हालांकि सबने बहुत अच्छा पढ़ा है, मैं सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप जितने लोग बैठे हैं एक बार तालियां बजा दीजिए हमारे कवियों के लिए। चंद घंटों में बदल देंगे पाक से जिन्ना की तस्वीर को। हमको पाकिस्तान पाकिस्तान बोल के डराया जाता है। पाकिस्तान क्या है यार? चंद घंटों में बदल देंगे पाक से जिन्ना की तस्वीर तो। चंद घंटों में बदल देंगे पाक से जिन्ना की तस्वीर को। और इतनी औकात नहीं पाक की जो ले ले हमसे कश्मीर को। इतनी औकात नहीं पाक की जो ले ले हमसे कश्मीर को। मैं ज्यादा बात इधर उधर की ना करते हुए एक कविता पढ़ देता हूं और मैं शुरू होना चाहता हूं। आपकी तालियां बताएंगे कि मैं कितनी देर हूं। वैसे मैं तालियां जितनी बजाया मैं 5 मिनट से ज्यादा आपके सामने नहीं हूं। कि वो जमी पावन है, पवित्र है, वो जमी पावन है, पवित्र है, जहां बहती गंगा हो। और मैं चाहता हूं बस इतना, ऐसे देश में ना कभी दंगा हो। पर वक्त आने पर ये जान भी कुर्बान है वतन पर। बस लाश आए जब घर पर मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। यहां उपस्थित नारी शक्ति 4-5 जन बैठे हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूं। और रानी लक्ष्मीबाई पर मुझे एक कविता याद आ रही है, मैं वो आपके समक्ष रखता हूं। रानी लक्ष्मीबाई, अगर ग्वालियर नरेश ने 1857 में झांसी का साथ दिया होता तो हम लोग 1857 में ही विजय हो गए होते। आपने बहुत सी कविताएं सुनी होंगी। मैं रानी लक्ष्मीबाई क्या थी आपके सामने बहुत छोटी कविता है। कि नहीं दिया था साथ किसी राजा ने कभी उस रानी का, नहीं दिया था साथ किसी राजा ने कभी उस रानी का। और रहती दुनिया तक नाम रहेगा लक्ष्मीबाई मर्दानी का, रहती दुनिया तक नाम रहेगा लक्ष्मीबाई मर्दानी का। वो चित्र आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूं कि क्या थी रानी। कि घोड़े पर हो सवार, घोड़े पर हो सवार, दोनों हाथों में लिए तलवार। पवन गति सी मैदान में आई, मुंह में घोड़े की लगाम दबाई। और हौसला, हौसला देखने लायक बुलंद कर रखा था, पीठ पर दूध मुहा बेटा बांध कर रखा था। हो आमने सामने, हो आमने सामने, उसने सीधा उन पर काट प्रहार किया। अरे गिनती नहीं कितने अंग्रेजों को फिर मौत के घाट उतार दिया। जंगे मैदान किया उसने, जंगे मैदान किया उसने। तब 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 ये ऐलान किया उसने कि धड़ से जब तक शीश जुड़ा है, धड़ से जब तक शीश जुड़ा है, मैं दम नहीं भरने दूंगी। और जब तक जीवित हूं झांसी पर कदम नहीं रखने दूंगी, जब तक जीवित हूं झांसी पर कदम नहीं रखने दूंगी। और एक सच्चाई आपके सामने रखता हूं कि तब हर राजा अगर झांसी की रानी सा जज्बा कर लेता, 565 रियासतें थी उसमें उस समय इरफान भाई, तब हर राजा अगर झांसी की रानी सा जज्बा कर लेता, अरे किसी अंग्रेज की औकात नहीं थी भारत पर कब्जा कर लेता। किसी अंग्रेज की औकात नहीं थी भारत पर कब्जा कर लेता। मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं। रोज हमारे बेटे तिरंगे में लिपट कर आते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। मैं एक, मुझे सैनिक की परिभाषा याद आ गई कि सैनिक क्या होता है आपके सामने रखता हूं। सैनिक होता क्या है कि वतन पर मर मिटने का अरमान रखते हैं, वतन पर मर मिटने का अरमान रखते हैं। छुपाकर दिल में अपने हम हिंदुस्तान रखते हैं। और चारों पहर रहता है हम पर मौत का पहरा। सैनिक है साहब, सैनिक हथेली पर जान रखते हैं, हथेली पर जान रखते हैं। उन सभी सैनिकों के लिए तालियां बजा दीजिए जो सरहद पर हमारी रक्षा कर रहे हैं।
माइनस टेम्परेचर में भी बैठे हैं वो। सच सच बताना हाथ दिल में रखकर, मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये जो रोज हमारे बेटे तिरंगों में लिपट कर आते हैं, कि सच सच बताना हाथ दिल में रखकर अगर खुली छूट दे दी सेना को तो क्या है ये लश्कर, ये फश्कर? माँ बाप बेटा पत्नी पूरे परिवार के रह जाते हैं सपने सिमट कर। मोदी जी जवाब दो मुझे आज इस प्रश्न का, आखिर कब तक आते रहेंगे हमारे बेटे तिरंगे में लिपट कर? आखिर कब तक आते रहेंगे हमारे बेटे तिरंगे में लिपट कर? ये बहुत बड़ा दुख है। आज मेरी ये दो पंक्तियां सुनकर अगर यहाँ बैठे अगर एक भी युवक ये ठान ले कि मैं आर्मी में जाऊंगा, सेना में भर्ती होऊंगा, तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा, मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। 1 लाख जॉब सेना में खाली है, 9000 पद उच्च अधिकारियों के खाली हैं। अगर एक भी आदमी यहाँ ये ठान ले कि मैं सेना में जाऊंगा तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। अच्छा, मैं अंत में ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, बस आखिरी पंक्तियाँ हैं। जब देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो बहुत से नेताओं ने, मंत्रियों ने सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे। दिल्ली से एक आवाज उठी कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत बताओ, क्या है सर्जिकल स्ट्राइक? हमने जब से काव्य पाठ शुरू किया, हमारे वरिष्ठ कवियों ने हमको ये सिखाया है कि इशारे से बात कर देनी चाहिए कविता में, जिससे पब्लिक समझ जाए, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। तो मैं सीधे सीधे उनको जवाब देता हूं भारतीय सेना की तरफ से कि मुद्दे बहुत हैं देश पे राजनीति करने को। तालियां देना अंतिम है कि मुद्दे बहुत हैं देश पे राजनीति करने को। मैं बहुत सोच के आया था कि आधा घंटा कम से कम मैं पढ़ूंगा, पर सामने जब कोई नहीं है तो फिर मेरा दिल नहीं कर रहा है पढ़ने का। मैं इसलिए अंतिम पंक्तियां सुनाकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि मुद्दे बहुत हैं देश पे राजनीति करने को। उन नेताओं का जवाब दे रहा हूं भारतीय सेना की तरफ से। आप गिनती में कम है पर आपकी तालियां बता देंगे कि आप जवाब उन तक तालियां पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। कि मुद्दे बहुत हैं देश पे राजनीति करने को, पर उनसे सबूत ना मांगो जो तैयार रहते हैं देश पे मरने को। और जिस पे करो राजनीति तुम, जिस पे करो राजनीति तुम, ये कोई धर्म या जात नहीं, और सेना पर उंगली उठाओ इतनी तुम्हारी औकात नहीं। अंत में बस एक पंक्ति क्या, एक गीत ही है, मुझे याद आ गया। बस ये कहकर हम सभी अपना स्थान ग्रहण करते। सारी कवियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि खड़े हो जाएं और आगे आ जाएं, बस उतरने की तैयारी कर लें। कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। याद कीजिए सीडीएस विपिन रावत जी को कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्रपति।